थे उसको क्लियर कर लिया था। अगर आपको याद हो तो हमने रेस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या माइन्यूट सा डिफरेंस है वो दोनों मैंने बताया था। उसके बाद रेस्पायरेशन में स्टेप कौन कौन सा था उसको भी मैंने बताया था। आज का जो क्लास है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस आज का जो मैं लेक्चर जो करवा रहा हूँ उससे एक तो क्वेश्चन फंसेगा ही, क्योंकि क्या है ये रेस्पायरेशन का क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। ओके, सो आप लोग हेडिंग डालो, ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को मैं डायग्राम के थ्रू पहले समझाता हूँ, क्योंकि आपको डायग्राम इसको सही से आना चाहिए। डायग्राम नहीं आएगा तो आप लोग समझोगे नहीं। देखो मैं कोई एक भाई साहब बना रहा हूँ, देखो इस तरह से है, और उसके बाद आप लोग इसको इस तरह से कर लो, है ना। ये आपका क्या है, ये आपका एक्सटर्नल, मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा, पहले एक बार आप लिख लो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। उसके बाद ये आपका क्या है, माउथ है, ये तो आपको पता ही है जो हर दिन चलता है। उसके बाद देखो ये क्या है, ये हार्ड पैलेट है, ये हार्ड PA लिखो, ये हार्ड पैलेट है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे ये इस तरह से आता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल। उसके बाद है ना, देखो आप क्या करो, देखो ये आपका माउथ हो गया, ये आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल मैं इसको बोल रहा हूँ, ये जो आपके लिप्स के अपर लिप्स के जो ऊपर छिद्र है दो, उसको हम लोग नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्योंकि ये बाहर की तरफ है तो हम लोग इसको एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स बोलते हैं। एज इट इज ये जो छिद्र आपको दिख रहा है वो आपके ब्रेन के बैक साइड में दिखोगे तो इसी तरह से दो छिद्र होता है, जिसके थ्रू क्या करता है, एयर ट्रेकिया में एंटर करता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल नोस्ट्रिल बोलते हैं। उसके बाद अगर आप अपने माउथ देखोगे, मुंह देखोगे, तो ऊपर के ओर एक हार्ड, एक बहुत कठोर सा जो स्ट्रक्चर आपको फील हो रहा है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तालू आप लोग बोलते हो हिंदी में शायद, उसको हम लोग हार्ड पैलेट बोलते हैं। ये है आपका, और ये क्या है, आपका माउथ है। तो माउथ के थ्रू आपको पता है फूड इंटर करेगा, माउथ के थ्रू क्या करेगा, फूड इंटर करेगा, और यहाँ से क्या आएगा, ईयर। देखो इस तरह से बनाओ, ओके। यहाँ से फूड आ रहा है और यहाँ से जो है आपका ये एयर आ रहा है। इसको कलर आप लोग चेंज कर लो, अच्छा रहेगा। है ना। अब देखो ये जो है वो आगे चल के इस तरह से डिवाइड हो जाता है। ये जो है, ये आपका गला का जो एरिया है ये आगे चल के डिवाइड हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ओसोफेगस बोलते हैं, और इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं।
ट्रेकिया। देखो अगर आपको याद हो तो एनिमल किंगडम में मैंने बताया था, जो आगे के साइड स्ट्रक्चर है, जैसे अगर हम लोग ऐसे खड़े हैं तो आगे के पोर्शन को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं और पीछे को डोर्सल बोलते हैं। आगे को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, पीछे को डोर्सल बोलते हैं, अपर को क्या बोलते हैं, एंटीरियर, और नीचे को पोस्टीरियर। अपर को एंटीरियर, नीचे को पोस्टीरियर, सामने को वेंट्रल और बैक साइड को डोर्सल बोलते हैं। तो ये क्या है, ट्रेकिया। ये जो आप एयर ले रहे हो तो आपके आगे जो गला में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम लोग इसको ट्रेकिया बोलते हैं। क्योंकि ये आगे की साइड है इसलिए हम लोग इसको वेंट्रल बोलते हैं। तो ये वेंट्रल साइड में है। और ये ओसोफेगस, ये क्या है, डोर्सल साइड में है। ये आपके डोर्सल साइड में है। ओके, देखो ये जो है ये आपका आगे जाके डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड हो जाता है, तो इसके पीछे का रीज़न है, क्योंकि अगर फूड और एयर दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा, परेशानियाँ होगी, ना ही खाना सही से खा पाओगे और ना ही सांस ले पाओगे, इसलिए आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है। ओके, और इसको हम लोग ट्रेकिया बोलते हैं, ये ओसोफेगस बोलते हैं। तो आपने जिसे एयर O2 क्या किया, अपने एटमॉस्फेयर से लिया, बाहर से लिया, वायुमंडल से लिया, तो ये क्या करेगा, ये अच्छा इसको लिख लो आप लोग, इसको हम लोग नेजल कैविटी बोलते हैं, नेजल कैविटी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू एयर आया, नेजल कैविटी के थ्रू ये क्या करेगा, अपना ट्रेकिया में चला जाएगा। उसके बाद माउथ के थ्रू फूड आएगा और ये ओसोफेगस में इंटर करेगा। अब आगे ये डिवाइड क्यों करता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है तो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट एक दो पॉइंट पहले लिख लो आप लोग। लिखो पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। जो मैं पढ़ाया हूँ वही लिखने के लिए बोल रहा हूँ कि जो आपके आगे ये जो नोस्ट्रिल है इसको लिखना है। उसके बाद आगे देखो नेजल कैविटी। उसके बाद लिखना है, क्या लिखोगे, फेरिंग्स। देखो ये जो एरिया है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। इसको हम लोग फेरिंग्स बोलते हैं। ये जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स तक क्या है, फूड और एयर दोनों एक ही रास्ते से आ रहा है, बट ये आगे चल के ये फेरिंग्स क्या है, इसको आगे चल के ये डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया में और ये ओसोफेगस में। दो रास्ता यहाँ से आगे अलग अलग हो जाता है। उसके बाद फेरिंग्स के आगे देखोगे तो गला में एक नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, हम लोग उसको लैरिंग्स बोलते हैं। लैरिंग्स एक्चुअली आपने सुना होगा कि बहुत सारे सिंगर या फिर कोई भी पर्सन बोलता है कि मेरा गला बजा हुआ है, तो गला बजा नहीं है भैया, उसका लैरिंग्स जो है, साउंड बॉक्स, लैरिंग्स को हम लोग साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। तो क्या होता है, साउंड बॉक्स में इशू हो जाता है। ज़्यादा बोलने से क्या होता है, कई बार आप लड़ाई झगड़े में या फिर कहीं पर भी देखते होंगे कि ज़्यादा बोलने के बाद क्या होता है, गला बज जाता है। ये जो गला है वो कार्टिलेज का क्या है, वो एक बॉक्स है जो हम लोग को क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो आगे लिखो इसमें लैरिंग्स। देखो ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल कहाँ है, ये आपके माउथ के ऊपर है, सॉरी ये आपके लिप्स के अपर लिप्स के ऊपर है। तो लिखो यहाँ पर एक पॉइंट, एबव अपर लिप्स। उसके बाद देखो ये जो आपके फेरिंग्स हैं, फेरिंग्स मैंने बताया कि इस एरिया को इस यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं। तो क्या है, ये फूड के लिए भी, मतलब कि खाना के लिए भी, और ये जो हवा ले रहे हो आप वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से, दोनों के लिए क्या है, कॉमन रास्ता है, पैसेज है। सो ही लिखना है, कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू ही बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर लिख लो इस तब तक के लिए, लैरिंग्स के लिए। ये क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स है। क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है।
प्रोड्यूस। देखो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट जो है आपके पेपर में हमेशा आता है और कभी कभी इससे भी आ जाता है, लेकिन ये जो पॉइंट है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं देखता हूँ एक चीज़, देखो यहीं पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप लोग इसको सही से देखना। जो मैं बना रहा हूँ बस आपको देखना है। देखो ये तो आपको पता है ट्रेकिया है, ये क्या है, ट्रेकिया है। ये जो पोर्शन फेरिंग्स जो था वो आगे चल के क्या हो गया, डिवाइड हो गया था ट्रेकिया में और ओसोफेगस में। इसी को हम लोग आगे एक्सटेंड करके बना रहे हैं इस तरह से, इस तरह से। तो देखो इस तरह से। उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर होता है, बस पहले आप लोग देखो, बाद में समझाऊंगा। इसको हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई। उसके बाद ये क्या है, देखो ये मान लो कि एक कोई रास्ता है, ये सीधे स्ट्रेट आ रहा है, फूड यहाँ से आ रहा है, ओके। उसके बाद ये क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको अगर हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोल रहे हैं तो इसको भी हम लोग प्राइमरी ब्रोंकाई बोलेंगे, ओके। सो एक रास्ता क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद ये क्या है, ये भी फिर ये जो है ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। समझ आ रहा है, ये जो था पहला रास्ता वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कि ये हो गया कि ये हो गया। उसके बाद ये भी आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सो हम लोग इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। सेकेंडरी ब्रोंकाई बोलते हैं। अब देखो ये जो था सेकेंडरी ब्रोंकाई, एक ये हो गया और ये हो गया। उसके बाद देखो आप लोग ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। सो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, टर्सरी ब्रोंकाई। अब देखो जो टर्सरी ब्रोंकाई था ये सेकेंडरी ब्रोंकाई था, उसके बाद ये क्या हो गया, टर्सरी ब्रोंकाई। तो एक ये टर्सरी ब्रोंकाई है और ये टर्सरी ब्रोंकाई है। अब देखो ये टर्सरी ब्रोंकाई भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक ये। सो हम लोग इसको बोलते हैं इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल देख रहे हो, ये 2 पार्ट में डिवाइड है, एक ये और एक ये। उसके बाद देखो अगर ये और इसमें डिवाइड हो गया तो ये क्या है, फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसमें और इसमें। सो हम लोग इसको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल। उसके बाद देखो ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है फिर से डिवाइड हो जाता है। ये जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है एक ये था एक ये था, और ये जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्वुलर डक्ट बोलते हैं। एल्वुलर डक्ट ये फिर से डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, देखो ये है एल्वुलर डक्ट था, इसका और इसका 2 रास्ता था। उसके बाद जो एल्वुलर डक्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हम लोग इसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के बाद अगर आप देखो तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। हम लोग इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एल्वुलाई। क्या बोलेंगे, एल्वुलाई।
एल्विलाई बोलेंगे। एक चीज़ देखो एक चीज़ समझाता हूँ। अगर आपने कभी खेत गया होगा तो आपको पता होगा कि जब खेत में पानी डालते हैं तो क्या होता है, कभी कभी मशीन का जो पावर है वो कम या फिर ज़्यादा होते रहता है। अगर पानी पाइप में ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा प्रेशर से आ रहा है, तो मतलब क्या है कि इंजन का पावर ज़्यादा है, मतलब पानी सही से आ रहा है। बट पानी कम, अगर इंजन का पावर कम हो जाता है तो क्या है, पाइप में पानी कम हो जाता है, मीन्स कि दब जाता है। एज इट इज़ हम लोग जब सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो क्या है, ये तो पाइप ही है। ये ट्रेकिया क्या है, एक पाइप है, विंड पाइप है। ट्रेकिया को हम लोग विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रेकिया को आगे लिखा दूंगा। हम लोग इसको विंड पाइप बोलते हैं, हवा की नली बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, तो क्या हो सकता है कि ये कोलैप्स कर जाए, मतलब कि क्या होगा, ये दब जाए। अगर दब गया तो हो गया, फिर तो आप सांस ले ही नहीं पाओगे, है ना। आप अपने घर में भी देखते होंगे कि अगर कोई पाइप है, या फिर जैसे प्लांट्स में भी पानी डालते हैं तो पाइप के थ्रू डालते हैं, तो जब पानी कम होता है तो क्या होता है, अगर पाइप मतलब इलास्टिक है, सॉफ्ट है, तो क्या करता है, वो दब जाता है। अगर पानी ज़्यादा आता है तो वो पूरा सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है। तो एज इट इज़ हमारे जो ट्रेकिया होता है उसमें क्या होता है, कोलैप्स ना करे उसको बचाने के लिए आगे से क्या होता है, एक कार्टिलेज का एक क्या होता है, रिंग होता है। वो सिर्फ आगे से होता है, पीछे से नहीं होता है। पीछे से क्यों नहीं होता, तो इसके पीछे का रीजन है ये आपके ओसोफेगस। पीछे के आपके बैक साइड से जो ओसोफेगस है उसके थ्रू तो खाना जा रहा है आपके स्टोमक में, खाना भी तो खाना है। तो ये पूरे रिंग में नहीं होता, मतलब पूरे तरफ से नहीं होता, एक इनकम्प्लीट रिंग होता है, वो भी कार्टिलेज की बना होता है। देखो मैं बताता हूँ, इस तरह से होता है। मैं पूरी जगह तो बना नहीं पाऊँगा, आप समझ जाना, आगे भी बढ़ना है चीज़ें। ये देखो आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, प्राइमरी, ये ट्रेकिया है, प्राइमरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है, टर्सरी ब्रोंका है, इनिशियल ब्रोंक्यूल। इनिशियल ब्रोंक्यूल तक क्या होता है, ये एक रिंग होता है, कार्टिलेजिनस होता है, जो इसको क्या करता है, ट्रेकिया को आपके ट्रेकिया को कोलैप्स मतलब पिचकने से बचने के लिए ये हेल्प करता है। तो इसलिए सिर्फ आगे से होता है। देख लो मैं सिर्फ आगे से बनाया हूँ, ये पूरे पीछे से नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आगे से है। ओके, सो इसी में आप लोग आगे लिखो, ट्रेकिया, उसके बाद लिख लो प्राइमरी ब्रोंकाई, 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, उसके बाद एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद क्या है, एल्वियोलाई है। देखो एल्वियोलाई जो है वो एक्चुअल साइट है जहाँ पर ऑक्सीजन का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। मतलब क्या है कि आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो और आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, वहाँ एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, तो जो रीजन मेन है वो एल्वियोलाई है। मैंने बताया था ये एल्वियोलाई है, एक्चुअल में देखोगे तो इसी तरह से होता है, लेकिन हम लोग को आगे पढ़ना है और मैंने फर्स्ट क्लास में बताया भी था आपको। उसके बाद देखो लंग्स किससे कंसिस्ट होता होगा, अगर देखो ये जो है, अगर इसको देख लें, अगर आपको दिखाई पड़ता होगा तो इस तरह से क्या होता है, इसी तरह से लंग्स होता है। ये सारे मिलकर क्या बनाता है, लंग्स बनाता है आपका। एल्वियोलाई, ट्रेकिया यहाँ लिख लो, विंड पाइप लिख लो, विंड पाइप। बस ये फ्लो चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसी से मैक्सिमम चीज़ें हो जाएगा। ओके, तो मैं अब इसको मिटाता हूँ और आगे जो पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसको मिटाता हूँ।
देखो एक चीज़ समझा रहा हूँ, जो ट्रेकिया जो आपका है, ट्रेकिया विंड पाइप है, ये आपको पता है पीछे साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, आगे क्या है, स्टर्नम है, दोनों तरफ से क्या है, रिब्स है, पसली जिसको बोलते हैं रिब्स। बोन्स को हम लोग हड्डी बोलते हैं और शायद रिब्स को पसली बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन जो आपको दोनों बैक साइड में है हम लोग उसको रिब्स बोलते हैं। जो आप लोग बकरे में चूस के खाते हो वो क्या होता है, पसली होता है, जिसमें इतना इतना क्या होता है, इतना उंगली ऐसे चोला होता है ना हड्डी, उसको हम लोग रिब्स बोलते हैं। ओके, तो क्या है, चलो उसको छोड़ो, यहाँ समझो जो आपका जो ट्रेकिया है, वो ट्रेकिया क्या होता है, आगे तक एक्सटेंड होता है। अब जब हम लोग लोकोमोशन मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 26 बोन होता है। क्या है, जो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें 26 बोन है और वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर। क्या बोला मैंने, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर, ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सर्वाइकल जो है ये आपके नेक, ये गर्दन वाला जो रीजन है हम लोग उसको लोग नेक रीजन बोलते हैं, इसमें सर्वाइकल होता है। ये आपकी जो चेस्ट वाला रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थोरेसिक बोलते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है हम लोग उसको लंबर बोलते हैं। तो जो आपका जो ट्रेकिया है वो आपके जो मिड थोरेसिक है, तो जो थोरेसिक कैविटी का जो मतलब थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम का जो थोरेसिक है वहाँ तक एक्सटेंड होता है। कहाँ तक होता है, मिड तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर एक चीज़ आता है कि अगर आप बुक चेक करोगे या फिर क्वेश्चन पेपर लगाओगे तो वहाँ पर लिखा होगा कि ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। क्या बोला मैंने, ट्रेकिया एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी। एक्चुअली थोरेसिक कैविटी होता क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। जो मैं अभी बोला हूँ वही चीज़ है कि देखो आपके पास मान लो कोई एक बक्सा है, समझ रहे हो, बक्सा में आप लोग सामान रखते हो या फिर ट्रॉली बैग मान लो, तो क्या होता है ट्रॉली बैग के, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये मेरे पास एक ट्रॉली बैग है, ओके, तो देखो इसका एक इस साइड से रीजन है, इस साइड से स्ट्रक्चर है, इस साइड से है, ऊपर से है, नीचे से है और इस दोनों तरफ से है। ओके, तो अगर मान लो इस स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरह से मान लें तो इधर क्या है, स्टर्नम है, इधर क्या है, स्टर्नम है, पीछे क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, नीचे क्या है, डायफ्राम है, उसके बाद इस साइड क्या है, तो रिब्स है, दोनों तरफ से क्या है, रिब्स है, रिब्स है, उसके बाद इसमें स्टर्नम है और इधर बैक साइड में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम है, और नीचे क्या है, डायफ्राम है। तो ये सारे मिलकर क्या बना रहा है, एक स्ट्रक्चर बना रहा है। अच्छा, ये जो जितना मैं बोला हूँ वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, स्टर्नम, ये क्या है, बोन्स है, हड्डियाँ हैं ये सब, तो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत क्या होता है, आपके जितना भी वाइटल ऑर्गन है, जैसे अभी हम लोग लंग्स बोल रहे हैं, किडनी पर हो गए, एक्सक्रीशन में मैं आपको किडनी बताऊंगा, उसके बाद अभी तो लंग्स पर ही रहे हैं, उसके बाद ब्लड एंड सर्कुलेशन में हम लोग हार्ट पर रहेंगे। तो ये देखोगे सारे क्या होता है, इस थोरेसिक कैविटी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। मैं आगे थोरेसिक कैविटी कैसे बनता है वो भी बता दूंगा, बट अभी के लिए लिखो ट्रेकिया, ट्रेकिया डाल के पॉइंट लिखो, ट्रेकिया, इसमें लिखो एक्सटेंड, एक्सटेंड अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मैं आपको बोला हूँ कि इस तरह से होता है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है भैया, मेरे को कोई वो नहीं है कि रॉकेट साइंस नहीं समझ आएगा। जो चीज़ें नहीं आ रहा है मैं 100 बार बताऊंगा, बट अभी मैं अगर यहाँ बताऊँ तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्या है अलग अलग चैप्टरों को लिंक करना थोड़ा सा, मेरे लिए तो मैं कर दूंगा लेकिन आपको सारा चीज़ उलझा कर चीज़ें करना नहीं चाहता हूँ। अगर थोड़ी सी कैविटी नहीं आ रहा है समझ तो अभी मत पढ़ो, मत जानो, मैं आपको आगे बताऊँगा। बस ये लिखना है कि जो जो ट्रेकिया होता है वो मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड होता है। क्या होता है, वो एक्सटेंड होता है, पहुंचा होता है, मिड थोरेसिक कैविटी तक होता है। उसके बाद इसी में लिखो डिवाइड, डिवाइड इनटू लेफ्ट एंड
राइट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। ये 2 पॉइंट लिखना था। ये जो आप देख रहे हो कि जो ट्रेगिया था ये डिवाइड हो गया ना प्राइमरी ब्रोंकाई में, और उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई में। तो कहाँ पर हुआ? ये जो फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा होता है, थोरेसिक वर्टिब्रल कॉलम का मैं बताया कि सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है और लंबर होता है। जो थोरेसिक वाला होता है वो फिफ्थ पर, ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाई में क्या होता है, ये लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ओके, बस ट्रेकिया के लिए यही चीज़ लिखना था। एक चीज़ देखो, मैं और चीज़ समझाता हूँ। देखो, जब आप खाना खाते हो तो आपके साथ मैक्सिमम टाइम ये हो गया होगा कि खाना खा रहे हो और बात कर रहे हो, तो क्या होता है, हम लोग को ऐसे अजीब सा फील होने लगता है। हम लोग उसको सरक जाना बोलते हैं, नहीं कहता है कि सरक गली है। तो क्या है ये? जब आप खाना खा रहे हो, ओसोफेगस के थ्रू क्या है, फूड आपके माउथ से ओसोफेगस में गया है, उसके बाद आगे जाएगा। बट आप उस समय बात कर रहे हो या फिर पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या है, ये एक दूसरे से क्या होता है, इसको जो आपका फूड है वो ओसोफेगस के थ्रू जाना चाहिए। बट आप बात कर रहे हो, कोई भी चीज़ कर रहे हो या फिर पानी पी रहे हो, तो क्या होता है, ये देखो जनरली क्या होता है, अगर आप मतलब खाना जिस टाइम पे खा रहे हो, तो ये जो है ये ग्लोटिस है। ये ग्लोटिस किसको बोलते हैं? ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया है, जैसे मान लो ये मेरे पास ट्रेकिया है, तो क्या है, ये हवा मतलब विंड, हवा जाने का एक रास्ता है। बट क्या करते हैं, जब खाना वगैरह खाते हैं, स्वेल करते हो, चबाते हो, तो इस पर एक ना, आप एक वो देखे हो, क्या बोलते हैं, जैसे मशीन वगैरह में होता है नहीं है, एग्जॉस्ट के लिए एक ऊपर से टिप्पी ऐसे रखा होता है, एज इट इज क्या होता है, इस पर इस तरह से होता है। या फिर ऐसे समझो ना कि ये मेरे पास कैप है, अगर आप खाना खा रहे हो तो क्या होता है, ये कैप होता है, इस तरह से इसको क्लोज कर देता है। क्यों कर देता है? तो इसमें अगर ये तो भाई हवा के लिए है, इसमें खाना लेकर जाओगे, कुछ भी ले जाओगे, तो ये बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, ग्लोटिस है। ये इस ओपनिंग, इस ये देखो, ये पाइप क्या है, ट्रेकिया है, और ये क्या है, ग्लोटिस है। इसकी ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये ट्रेकिया है, इसकी ओपनिंग को हम लोग ग्लोटिस बोलते हैं, और ये जो है ये ईपीग्लोटिस है। ये क्या करेगा, जब आप खाना खा रहे हो तो इसको ढक देगा, झप देगा। ये क्या है, ईपीग्लोटिस। ये क्या है, ईपीग्लोटिस। ईपीग्लोटिस क्या करता है, ट्रेकिया को ढक देता है, जिससे कि आप खाना खाते वक्त आपको दिक्कत ना हो। ओके, सो लिखो आप लोग इसको। देखो, यहाँ पर एक और पॉइंट आप लोग लिख ही लो नोट करके। जो मैंने बोला था यहाँ पर कि जब आप खाना खाते हो तो ये क्या करता है, ईपीग्लोटिस एक कार्टिलेज का बना हुआ होता है। कार्टिलेज अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताया था कि जो बोन है वो प्लाइमेबल है, सॉरी बोन क्या है, नॉन प्लाइमेबल है। बोन को आप लोग, हड्डी को आप लोग दबा सकते हो, नहीं दबा सकते। तो क्या होता है, वो उस हड्डी को नहीं दबा सकते, बट क्या कार्टिलेज क्या होता है, दबा सकते हैं, वो कार्टिलेज का बना होता है। तो लिखो यहाँ पर कि ड्यूरिंग स्वेलिंग epiglottis cover glottis to prevent
टू प्रिवेंट entry of food into larynx। आगे के पोर्शन को क्या है, आगे तो larynx हो जाएगा जो साउंड प्रोड्यूस में हेल्प करता है। बस यही लिखना था, आप लोग लिखो। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जिससे मैंने आपको बताया कि ये जो ट्रेकिया है वो कार्टिलेजिनस का जो रिंग है उससे सपोर्ट होता है, कहाँ तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल तक होता है। तो हो सकता है कि आपको याद ना हो, तो मैं इसको रफ करके और यहीं पर लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें क्या है आपको परेशान करेगा। यहीं पर नोट करके लिखो। ये नोट में था, अच्छा यहीं पर फिर नोट नंबर 1 कर लो इसको। यहीं पर 2 नंबर में लिखो कि ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंका है। ट्रेकिया लिखो, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंका है, प्राइमरी ब्रोंका है। सेकेंडरी ब्रोंका है, सेकेंडरी ब्रोंका है। टर्सरी ब्रोंका है, टर्सरी ब्रोंका है। एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल, and initial bronchiole supported by incomplete ring of cartilage, रिंग ऑफ कार्टिलेज। जो मैंने बताया था वही लिखा हूँ। एक और पॉइंट यहीं पर नोट में लिख लो। देखो, जो आपका ट्रेकिया है वो क्या है, किससे बना है, एल्विलाई से बना है, ब्रोंकाई से बना है, और क्या से बना है, ब्रोंक्यूल से बना है। सो यहाँ पर लिखो लंग्स क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्विलाई। बस अब जो आगे की चीज़ें हैं वो करेंगे, बट यहाँ तक आप लोग सही से देखना। हो सके तो जो मैं जो आगे की बताया था, इससे पहले बताया था, उसको आप लोग हो सकता है दोबारा देख लेना ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि समझने में दिक्कत हो सकती है। ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है, बट क्या है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है। बाद में कि आप बार बार देखोगे, एक बार नहीं 2 बार देखो, 3 बार देखो तो समझ आ जाएगा। ओके, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ। जो मैंने बताया था प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल, उसका डायमीटर मैंने मोटा मोटी सेम लिया था। डायमीटर का मतलब क्या है, चौड़ाई क्या है, उसका थिकनेस क्या है, वो सेम लिया था। बट ऐसा होता नहीं है। ट्रेकिया इसका देखोगे तो सबसे ज़्यादा डायमीटर है, बाद बाकी डायमीटर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होता है। बट मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या करा था कि डायमीटर जो था वो सेम ले लिया था, ताकि डायमीटर अगर कम लेता तो समझ नहीं आता आपको। ओके, बस लिखो आप लोग इसको।
ओके, मैं आपको यहाँ रफ करता हूँ इसको। अब देखो, एक्चुअल में जो इतना देर से हम लोग बात कर रहे हैं लंग्स लंग्स लंग्स, एक्चुअल में हम लोग लंग्स पढ़ेंगे। लंग्स लंग्स इसका नंबर कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? पेयर, 1 पेयर लिख लो। वन पेयर। दूसरा क्या है? डबल मेम्ब्रेन होता है। डबल मेम्ब्रेन होता है। देखो, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग इसको सही से देखना। इस तरह से मत बनाओ, इस तरह से बनाओ, है ना। डबल मेम्ब्रेन मैंने बोला तो इसमें ऑब्वियस सी बात है डबल लेयर होगा। इस तरह से। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पर जो आपका हार्ट है इस तरह से प्रेजेंट होता है। नीचे जो है जिसका मैं बात कर रहा था डायफ्राम, ये डायफ्राम है। उसके बाद यहाँ पर जो एक और स्ट्रक्चर है वो आपका लीवर है। लीवर अजीब सा नहीं बन गया? चलो बना लो। ये लीवर है। तो ये जो लेयर है ये पेराइटल प्लेयूरा, ये क्या है? आउटर लेयर। उसके बाद क्या है? इनर विसरल प्लेयूरा, ये क्या है? इनर लेयर। ये क्या है? देखो, ये जो है विसरल प्लेयूरा अंदर की तरफ है, तो ये क्या है? लंग्स के कॉन्टैक्ट में होगा। इसको यहाँ पर लिख लो, यहीं पर कॉन्टैक्ट इन लंग्स। उसके बाद देखो, ये पेराइटल प्लेयूरा है तो ऑब्वियस सी बात है ये बाहर की तरफ होगा। तो ये किसके कॉन्टैक्ट में होगा? ये जो कैविटी हम लोग अभी बनाएंगे, इस कैविटी में जो ये प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कैविटी में प्रेजेंट होता है। मैं आपको आगे बनाकर बताता हूँ। तो ये क्या होगा? कॉन्टैक्ट इन थोरेसिक कैविटी के कॉन्टैक्ट में होता है। उसके बाद देखो, यहाँ पर आपको कुछ चिपचिपा सा फ्लूइड मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेयूरल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करता है? फ्रिक्शन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। घर्षण को इसके दोनों बीच के क्या है? देखो, अगर इसके बीच में 2 लेयर हैं तो अगर इसके बीच में फ्रिक्शन ना होगा, ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा? दिक्कत होगा ऑर्गन को मूव करने में। सो इसके बीच में प्लेयूरल फ्लूइड होता है जो इसको फ्रिक्शन कम करता है। और ये जो स्ट्रक्चर है हम लोग इसको डायफ्राम बोलते हैं। और ये क्या है? आपका लीवर है।
लीवर आपने सुना होगा, फैटी लीवर। आजकल मार्केट में या फिर आपने घर के आसपास भी सुनते होंगे कि फैटी लीवर हो गया। भैया क्या होता है फैटी लीवर, मैं आपको बताऊंगा आगे। ये आपका क्या है, राइट लंग्स है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट लंग। दो पॉइंट हो गया। उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर लिखो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी। अब थोरेसिक कैविटी तो आपको पहले समझ आएगा नहीं, मैं एक फिगर डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग उसको देखो सही से तब समझ आएगा। देखो ये जो आपका क्या है, ये आपका है वर्टिब्रल कॉलम। ये आपकी जो पीछे के साइड में जो हड्डियां हैं, जो आपको सीधे होने में क्या करता है, हेल्प करता है, हम लोग उसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। ये आपके पीछे की हड्डियां, ये उसको हम लोग वर्टिब्रल बोलते हैं। मान लो ये वर्टिब्रल कॉलम है। उसके बाद क्या है, ये है एस्टर्नम। उसके बाद देखोगे कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिब्स बोलते हैं। रिब्स देखो, ये आपके पीछे का जो है ये वर्टिब्रल कॉलम हो गया, बैक साइड का। आगे का जो है, जिससे ये आपका ये जो देख रहे हो ये अटैच है, हम लोग इसको स्टर्नम बोलते हैं। और जो अटैच हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिब्स बोलते हैं। तो ये जो आपका लंग्स है ये कहाँ पर है, इसके अंदर देख रहे हो, ये लंग्स है, ये किडनी हो गया आपका, ये डायफ्राम है, लीवर है, इसमें इस एरिया में ये बड़ा सा डायग्राम जो देख रहे हो ये इसमें इस तरह से अटैच होता है। इसके अंदर इसी को हम लोग थोरेसिक कैविटी बोल रहे हैं उतना देर से, थोरेसिक कैविटी। यहाँ पर लिखो। अच्छा ये क्या है, एयर टाइट चैम्बर होता है। ये नहीं कि मतलब ऐसे कहीं से ढीला कहीं से कुछ भी हो, नहीं, ये एयर टाइट चैम्बर होता है। एयर टाइट चैम्बर की मतलब क्या है, देखो ये जो आपका लंग्स है या फिर ये लंग्स जो है इसके अंदर प्रेजेंट है, और जो आप सांस ले रहे हो है ना, वो सांस ले रहे हो और इससे क्या है, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, जब सांस लोगे तो डायरेक्टली ये, जैसे अगर मान लो मेरा मन है कि जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि अंदर का प्रेशर कम कर दूँ, तो क्या आप अंदर का प्रेशर कम कर लोगे। शरीर के अंदर जो पल्मोनरी प्रेशर होता है आप उसको कम, जैसे अब एक चीज़ समझो, जैसे बाहर का जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हम लोग mmHg में देख रहे हैं तो 760 होता है। कितना होता है, 760 mmHg होता है, 760 mmHg होता है। तो क्या इस प्रेशर के बाहर के प्रेशर को, मान लो हम लोग को मतलब अंदर ऑक्सीजन लेना है, तो आपको अगर पता हो, पता क्या, ऑब्वियस सी बात है, पता होना चाहिए कि जब भी एयर फ्लो करता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ करता है। अब हमको ऑक्सीजन चाहिए है ना,
तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि प्रेशर हम लोग अंदर ले रहे हैं और बाहर का प्रेशर 760 है और अंदर का प्रेशर कितना है मेरे को अभी पता नहीं है। तो अंदर प्रेशर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, अंदर ऑक्सीजन लेने के लिए अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा, है ना। अब अंदर प्रेशर कैसे कम करोगे, तो अंदर डायरेक्टली प्रेशर नहीं कम कर सकते। अगर करना होगा तो इसी को, ये इस तरह से चैम्बर बना होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि देखो इसके अंदर मान लो कोई चीज़ आपने रख दिया, है ना, और उसको, ये तो उसके अंदर पड़ गया, आप उसको इसके डायरेक्ट में हो ही नहीं, कुछ भी करना चाहते हो तो क्या करोगे, इसके ऊपर प्रेशर लगाओ। इसको अगर चेंज कर पाओगे तो हो सकता है कि अंदर का प्रेशर या फिर वॉल्यूम कुछ भी चेंज करना हो वो हो सकता है। ऐसे समझो कि मान लो आप जैसे किसी कॉन्वेंट में पढ़ते हो तो क्या होता है, आपके फ़ोन रख लिया जाता है, आपको फ़ोन नहीं दिया जाता है। अगर आपसे बात करना हो तो आपके क्या मेंटर होते हैं, उनसे बात करना होता है ना। इसी तरह से ये जो ऑर्गन है आपके इसमें प्रेजेंट है, ये एयर टाइट चेम्बर है। एयर टाइट चेम्बर का मतलब क्या है, ये चारों तरफ से एक अलग तरीक़ा से बना है, जो इसको अगर आप कुछ भी अगर इसमें चेंज कर रहे हो, ऐसे समझो कि इसमें अगर प्रेशर या फिर वॉल्यूम इसका चेंज कर रहे हो तो वही चीज़ इसको दिखेगा, लेकिन डायरेक्ट हम लोग लंग्स का वॉल्यूम में भी प्रेशर चेंज नहीं कर सकते। अब मान लो मेरे को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने का मतलब है क्या है कि बाहर का प्रेशर कम करना पड़ेगा। तो क्या हम बाहर का प्रेशर कम कर देंगे, बताओ कैसे करोगे बाहर का प्रेशर कम। भैया बाहर का प्रेशर कभी भी कम कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेयर में कैसे प्रेशर कम कर लेंगे, नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, कुछ एडजस्टमेंट है इस तरह से शरीर में कि आपको अगर पता हो तो क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा गैसेस स्टेट में। आइडियल गैस इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पीवी इक्वल एनआरटी। तो क्या है, ये सारे कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो जनरली कांस्टेंट ही होता है, तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, है। इस तरह से होता है। सो इसमें लिखो प्रेजेंट इन ए थोरेसिक कैविटी हुई चीज एनाटॉमिकली एयर टाइट चैम्बर। ओके, सो यहीं पर लिख लो थोरेसिक कैविटी फॉर्म बाय, यहीं पर लिख देता हूँ थोरेसिक। ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक है, थोरेसिक कैविटी फॉर्म बाय। देखो बस आपको पता ही है क्या है, वेंट्रल डोर्सल लेटरल। ये बगल को, जो हिंदी वाले बच्चे हो उनके लिए बोल रहा हूँ, ये जो बगल है, बगल को हम लोग लेटरल बोलते हैं, आगे को हम लोग वेंट्रल बोलते हैं, और पीछे को हम लोग डोर्सल बोलते हैं, और नीचे को हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर बोलते हैं, लोअर। सो देख रहे हो वेंट्रल में क्या है, वर्टिब्रल, सॉरी जो वेंट्रल है, जो आपके बैक साइड में क्या है, एस्टर्नम है। डोर्सल में क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। उसके बाद लेटरल में क्या है, रिब्स है, एंड लोअर साइड में क्या है, डायफ्राम है। डायफ्राम है, लिखो इसको। ओके,
ये मेरा आज का लास्ट टॉपिक है। अब देखो ये जो चैप्टर है अलग ही लेवल पर आ गया। अब अगर आप इसको रिवाइज नहीं करोगे तो मैं सही बता रहा हूँ, एक भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर से, अगर आपने रिवाइज करके नहीं आया। तो आपको करना क्या है कि चीज़ें रिवाइज करना है। बाद बाकी अब जो मेरा है वो कंडक्ट आपने देखा होगा कि हम लोग एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से चालू करा था और कहाँ तक गए थे, एल्विलाई तक गए थे। तो आप देखोगे कि जो आपका एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर ये जो एल्विलाई तक का पार्ट है वो 2 पार्ट में डिवाइड है, एक कंडक्टिंग में और एक रेस्पिरेटरी में। रेस्पिरेटरी मतलब क्या होता है कि जहाँ पर एक्चुअल में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। और कंडक्टिंग का मतलब क्या है कि बस ये ले जा रहा है, खाना ले जा रहा है। जैसे आप लोग करते हो ना कि किसी के लिए खाना ले जा रहे हो और खाना कोई और खा रहा है, वैसे समझो किसी की शादी हो रही है, कुर्सी अपना उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और शादी किसी की हो रही है। आप मन में सोच रहे होंगे कि मेरी शादी होगी। भैया परले शादी नहीं होगा इसे में, समझ रहे हो। यहाँ भी बायो में भी देख रहे हो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कोई ले रहा है, किसी को दे रहा है, और एक्चुअल में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन कहीं पर हो रहा है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ पढ़ लो। चलो कोई ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि एक्चुअल में डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है। जो रेस्पिरेटरी पाथवे है उसको 2 पार्ट में डिवाइड है। जो कंडक्टिंग पार्ट होता है वो एयर को लाता है। तो उसके बाद दूसरा चीज़ क्या है कि आपने देखा होगा कभी कभी मेरा जो नाक है, नोज है, वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है कि सांस लेने में या फिर लेने में क्या होता है, दिक्कत हो जाता है जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है तो, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जो एयर जो है, एयर ऑक्सीजन जो भी है, उसको ना बॉडी में कुछ मैकेनिज़्म होता है जो उस एयर को कि उसका टेम्परेचर कितना भी हो वो अपने बॉडी के अनुसार टेम्परेचर को फिक्स कर लेता है। तीसरी चीज़ क्या है कि जितना भी फॉरेन पार्टिकल है, बाहरी पार्टिकल है जो शरीर के लिए सही नहीं है, उसको क्या करता है, अलग करता है। उसके लिए आप अपने नोज में देख रहे हो हेयर्स है, पतला पतला हेयर्स होता नहीं है अंदर में, नोज के अंदर, नाक के अंदर, तो बहुत ज़रूरी है। जितना भी गंदगी है, फॉरेन पार्टिकल है, अननेसेसरी चीज़ें हैं, उसको रिमूव करता है। और कुछ भैया क्या करता है, अलग दुनिया में जीता है कि उसको भी रिमूव कर देता है। बीमारियां इसी कारण से तो मैक्सिमम हो रहा है यहाँ पर। कोई ना, हम लोग कल क्लास में देखेंगे आगे। तब तक आप लोग देखो, बताओ और कैसे इम्प्रूव को करा जाए चीज़ों को। ओके, सो थैंक यू, जय हिंद।